एक कागज़ का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है। चाहे उसको तोड़ें, चाहे फाड़ें, चाहे गंदा करें, लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है। सेम आप भी और मैं परमेश्वर यानी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। आप ना चाहें तो आपकी कीमत कभी कम नहीं हो सकती। आप अनमोल थे, आप अनमोल हैं और आप अनमोल रहेंगे। सिर्फ आपको और मुझे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है और अनमोल बने रहें। तो आज का जो संदेश है, आज का जो वीडियो है, मैं इसी पे बना रही हूँ कि हम अपनी लाइफ को कैसे सही तरीके से बिता सकते हैं, स्पेशली यूथ्स के लिए अपने जीवन में कैसी एक सही चाल चलें जो कि एक आदर्श जीवन बन जाए। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे वीडियोस ही मिलेंगे, और लाइक कर दीजिए। तो हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें पॉइंट देखेंगे और वीडियो पे ज़रूर लास्ट तक देखें, तभी आपको एक अच्छा मैसेज समझ में आएगा। यदि आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हर एक जन के लिए, स्पेशली यूथ के लिए। आज के यूथ्स हैं जो मिसलीड हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनके लिए स्पेशली है। पहला, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो आप देश में रह रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उसको आप लंबे समय तक जिएं और अच्छे भले चंगे रहें। अपने माता पिता का आदर करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनकी देखभाल करना, उनका इज्जत करना, उनका सम्मान करना, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हर एक यूथ को चाहिए कि अपने माता पिता का आदर करे और रेस्पेक्ट करे। निर्गमन 20:12, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, यानी कि सही रास्ता पे चले। उसको कैसे पता चले कौन सी रास्ता सही है, कौन सी रास्ता गलत है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो परमेश्वर के वचन उसके जीवन में यदि रहेगा तभी वो एक सही रास्ता पे चल सकेगा। उसको कोई समझाने वाला चाहिए, एक अच्छा गाइड करने वाला चाहिए, टीचर चाहिए। तो सबसे बेस्ट टीचर है परमेश्वर का वचन। उसके वचन के द्वारा ही एक जवान एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। भजन संहिता 119:9, पॉइंट नंबर 3, जवानों का गौरव उनका बल होता है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल होते हैं। कैसे? एक जवान को आप चाहे जो भी काम दे दीजिए, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, हमेशा फटाफट कर देगा, क्योंकि उसके पास वो बल है। वो बल उसकी ताकत है, उसका गौरव है, उसकी महिमा है। इसलिए उनको चाहिए कि इस जवानी के दिन में अपने क्रिएटर को याद करे और एक अच्छा काम करे, अच्छी रास्ता पे चले, तभी वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जन बनने पाएगा। नीति वचन 20:29, पॉइंट नंबर 4, अपनी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब जवानी के दिनों में हैं, तो जब तक 20 साल के 30 साल के होते हैं तभी तक उनके जीवन में बहुत ही टेम्पटेशन आती हैं। अपने अनुसार लाइफ तो जिए, लेकिन अपनी दृष्टि में जो अच्छा है उसी को करो। गलत रास्ताओं पे ना जाएं। कितना गलत वीडियोस, गलत चीज़ों को देख करके जो मन है, दिमाग है, बदल जाता है और गलत रास्ताओं पे चले जाते हैं, गलत हैबिट को अपना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप गलत करेंगे तो परमेश्वर इसका न्याय करेगा। इसलिए हर एक यूथ को चाहिए कि वो एक अच्छी रास्ता पे चले, एक अच्छा जीवन अपनाए। शब्दोपदेशक 11:9, पॉइंट नंबर 5, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत से यूथ इस एरिया में गिर जाते हैं, व्यभिचार में, क्योंकि आँखों से जो देखते हैं और आँखों की अभिलाषाओं में आकर के वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं और गलत करने लगते हैं। व्यभिचार, किसी के साथ में भी गलत संबंध नहीं बनाना है। इसलिए परमेश्वर ने मैरिज को पवित्र ठहराया है। आप शादी कीजिए, अच्छे से जीवन व्यतीत कीजिए, लेकिन आप व्यभिचार कभी मत कीजिए, स्पेशली यूथ्स के लिए जो भी गलत रास्ते पे जाते हैं। और जब व्यभिचार करते हैं तो जितने व्यभिचार करते हैं वो पाप करते हैं अपने देह के ही अंदर, अपने
कैसे व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जब आप गलत काम करते हैं तो लोग आपको ताड़ना देते हैं, लोग आपको गलत बोलते हैं, गाली देते हैं, इवन कभी कभी मार भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं। इसलिए इस काम से बचे रहें। पहला कुरिन्थियंस 6:18। नंबर 6, जब आप यूथ हैं, जब एक जवान की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो बहुत से बार क्या होता, कोई गलत करता है तो लोग उसको गलत निगाह से देखने लगते हैं। इसलिए कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कैसे? अपने वचन जो आप बोलते हैं उसमें आप स्थिर रहें, अच्छा बोलें और अच्छे पे स्थिर रहें। जो आपका चाल चलन है, एक अच्छी चाल चलन चले, एक अच्छा हैबिट अपनाएं, ताकि एक अच्छे इंसान बने, आदर्श बने और एक सबसे अच्छे से प्रेम करें, अच्छा प्रेम में बना रहें, प्रेम में गिरे नहीं बल्कि उठते रहें और सही रास्ता अपनाते रहें। और विश्वास आप ऐसे बनिए ताकि लोग आप पे विश्वास करने पाएँ, लोगों का विश्वास टूटने ना पाए। एक पवित्र जीवन जिएं, लोगों के लिए एक विश्वास योग्य जीवन बन जाए आपका, एक ऐसा आदर्श बन जाइए, एक ऐसा एग्जाम्पल बन जाइए लोगों के लिए। ऐसा यूथ्स को करना चाहिए, तभी उनका जीवन एक अच्छा, एक आदर्श, एक एग्जाम्पलफुल जीवन जीने पाएंगे। क्योंकि आप ही आज के कल की आप ही है, जो यूथ्स हैं वो कल के पिलर हैं, यानी मकान का जो पिलर है उस पर ही भार सारा रहता है। पहला तीमुथियुस 4:12। पॉइंट नंबर 7, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इसलिए कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अभिलाषाएं सबको आती हैं, सबको टेम्पटेशन होता है, लेकिन हमें उससे निकलना है, उनमें पड़ना नहीं है, उनको अपनाना नहीं है, उनसे हमें भागना है। और शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले, परमेश्वर का नाम ले, तो परमेश्वर बचाएगा। शुद्ध मन से, यानी गंदे मन से नहीं, सही मन से, विश्वास से, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। और उसके साथ धर्म और विश्वास। धर्म क्या है? अच्छे कार्य करना ही धर्म है। विश्वास में और प्रेम में, मेल मिलाप में का पीछा कर, विश्वास योग्यता का जीवन जिएं, अच्छे से जीवन यापन करें, तभी एक अच्छा यूथ, एक अच्छी ज़िंदगी, एक आदर्श बनने पाएगा। गॉड ब्लेस यू।